तो हे गाइस, क्वीन बी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और क्वीन बी थोड़ा सा बिजी है, तो इस वजह से मैं इसी चैनल पर कुछ दिनों के लिए वीडियो डालूंगा। और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मनहवा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और मैं यहाँ पर पुराने स्टाइल पर एक्सप्लेन करूंगा और हर दिन जो है 3 एपिसोड आएगा और कभी कभी मिस भी हो सकता है। अगर आप लोग पार्ट 1 देखते हैं तो प्लीज पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे देखते रहना। आई होप कि आप लोग यहाँ पर भरपूर सपोर्ट दिखाएंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज हम लोग जिस मनहवा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका कहानी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। एक ऐसा लड़का जो कि अपना ग्रेजुएट कंप्लीट कर लेता है, लेकिन ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद भी उसे किसी जगह पर नौकरी नहीं मिलता है। उसे हर जगह पर सिर्फ फेलियर मिलता है। लेकिन अचानक से उसे एक सिस्टम मिलता है, यानी कि वो यही चाहता है कि वो ये सोचता है कि काश वो समय से पीछे जा पाता और सब कुछ हासिल कर पाता। और एग्जैक्टली यही होता है। और आगे क्या होता है तो हम लोगों को आगे पता चल जाएगा। एपिसोड शुरू होते ही कोई जो है हम लोगों का जो एमसी है, यानी कि मिस्टर हान ली, उसकी कोई रिज्यूमे देखने लगता है। तो उसके रिज्यूम देखकर एक आदमी यही बताने लगता है, यहाँ पर तुम्हारा जो एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस देखकर ये लगता है कि तुम इस पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट्स नहीं हो। हालांकि यहाँ पर आपका ओल्ड फ्रेंड यानी कि मिस्टर डू ने इस चीज के बारे में बताया है, तो मैं इस चीज के लिए मतलब नजर रखूंगा ताकि तुम्हें एक सुइटेबल पोजीशन मिले। तो हान ली ये सब कुछ सुनता हुआ वो बहुत ज्यादा सैडली मुस्कुराने लगता है और कहते हैं कि ठीक है। और वो आदमी दोबारा से यही बताता है कि अगर तुम्हारे लिए कोई भी सुइटेबल अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ जरूर कॉन्टेक्ट करूंगा। और फिर कहता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं यहाँ से जाऊंगा, तुम यहाँ पर अब मेरे बिना काम कर सकते हो। यहाँ पर वो एक लेडी होती है, वो ये कहती है कि आई एम सो सॉरी, मुझे भी जाना होगा। और तभी यहाँ पर हान ली भी इन लोगों को कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, थैंक यू। उसके बाद ये दोनों आदमी जब यहाँ से जाने लगता है, यानी कि एक लड़का और एक लड़की, तो ये लड़का ये बताने लगता है कि मैंने यही सुना है कि वो और मिस्टर डू वो लोग स्कूल टाइम से दोस्त हैं, सॉरी दोस्त थे, लेकिन यूनिवर्सिटी में कुछ गड़बड़ी होने के बाद उन लोगों के विच्छेद हो गए, मतलब वो लोग अलग अलग हो गए। और ये आदमी ये भी बताता है कि मैंने ये सुना है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसे चीट किया है और उसकी पूरी सेविंग्स उसने खो दी है। उसका यहाँ पर सिचुएशन मतलब वो उसका चेहरा ऐसा कैसे हुआ कि वो अपने करंट स्टेट पर भी मिस्टर डू से मदद मांगते हैं। ये मिस्टर डू ही है जो कि अपने पुराने दोस्तों को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। अगर उसकी जगह पर मैं होता तो मैं कभी भी उसे नहीं पूछता अगर मैं इस चीज के लिए एबल नहीं होता। इन लोगों की बातें सुनकर हान ली तो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। वो यही सोचता है कि ये एक मेरा लास्ट चांस था। केयरिंग, हेल्पिंग, ये सब कुछ एक बेकार चीज है। मतलब मेरा जो जिंदगी वो एकदम बेकार हो गया है। और वो ये सोचता है, वो रेल स्टेशन की तरफ चले जाता है। वो यही सोच लगती है कि मेरे लाइफ में जो है बुलशिट के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये बेहतर होगा अगर ये चीज यहीं पर खत्म हो जाता है। यानी कि वो एकदम बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। और तभी अचानक से वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरे हो जाता है। वो ये सोच लगती है कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ गायब हो गया। और वो आसपास ढूंढकर ये देखने लगते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी अचानक से एक टिंग करके आवाज आता है, एक सिस्टम रिपोर्ट आता है जो कि कंज्यूमर सिस्टम रिपोर्ट होता है। और ये कहते हैं कि न्यू बाई गिफ्ट पैकेट एक्टिवेटेड। उसे सिस्टम से यही बताया जाता है कि वहाँ पर जितने भी सारे प्रीवियसली पॉइंट थे उन सारे पॉइंट्स को इस्तेमाल करके उसकी विश को कंप्लीट करने के लिए। और फिर कहते हैं कि प्लीज आप एक विश मांगिए। और तभी एमसी ये चीज को देखकर यही सोच लेते हैं कि क्या ये सचमुच रियल है, तो फिर मैं जो है पीछे जाना चाहूंगा। और फिर वो विश में क्लिक कर देता है। और वो ये कहते हैं कि मैं शुरुआत से शुरू करना चाहता हूँ और यहाँ पर विनर बनना चाहता हूँ। और तभी अचानक से वो जैसे वो अपना आंखें खोलता है, वो ये देखते हैं कि उसके आंखों के सामने से एक ट्रेन बहुत ही ज्यादा तेजी से चले जाने लगता है। और वो अपने आप को जो है शीशे में देखता है। वो अपने आप को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो बहुत ज्यादा यंगर लग रहा है। और यही सोच लगती है कि क्या मैं सचमुच टाइम पर वापस आ गया हूँ। और तभी अचानक से वो अपने आंखों के सामने एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। और उसे देखते तो वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। और वो यही सोच लगती है कि क्या ये वो चेन यिंफिंग है। और तभी एमसी के सामने जो लड़की होते है यानी कि मिस सियान, वो ये कहते हैं कि क्या आप मुझे बातें कर रहे हैं। हान ली ये बताते नहीं, मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि हम लोग अभी कहाँ पर हैं। और तभी हम लोगों को यही बताया जाता है ये जो लड़की है वो हाई स्कूल की उन लोगों के समय की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। और वो इस चीज को देखकर वो यही सोच लगती क्या ये हो सकता है कि यह वही दिन यानी कि अगस्त 13, 2013। और ये सोचता हुआ और दोबारा से वो ये भी लगती कि हे ब्यूटीफुल, क्या तुम मुझे पहचान पा रहे हो। तो मिस सियान ये बताने लगती कि हाँ हम लोग सेम हाई स्कूल पे थे, राइट। तो ये सुनते हान ली कहती कि हाँ क्या तुम भी यहाँ पर कॉलेज पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए चाह रहे हो, राइट। तभी यहाँ पर मिस सियान भी कहती कि हाँ। हान ली यही सुनकर बताता है कि हाँ लेकिन ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ कि तुम जो है मतलब गलत रास्ते पर चले गए। और तभी ये सुनते मिस सियान कहती कि क्या गलत रास्ते पे, क्या ये ट्रेन जियाशिंग नहीं जा रहे हैं। तो तभी ये सुनते ही हान ली ये बताने लगते हैं कि अरे नहीं, मेरा मतलब ये है कि तुम मेरे दिल के अंदर चले जा रहे हो। और ये सुनते ही मिस हान जो है थोड़ा सा शर्माने लगती है। हान ली जो है वो मिस सियान के करीब जाने लगता है। वो ये कहती है कि क्या तुम ये जानते हो कि हम लोगों को मिलने किस्मत है। तो मिस हान यहाँ पर चिल्लाने लगती है कि हे तुम देखो मेरे करीब मत आओ। और फिर वहाँ पर वो एक लड़का होता है उसे बुलाने लगता है कि पान शाओहांग। और तभी यहाँ पर मिस्टर पान जो है वो आते ही यहाँ पर हान ली को ये बदले कि हे कमीना जल्दी से जल्दी यहाँ से हट जा। फिर उसके बाद हान ली अपनी सीट
सीट पर बैठ जाते हैं और बैठकर वो यही सोच लेते हैं कि मैं अपनी पुरानी अगर बातों को मतलब याद करता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा शर्म आता है। और 10 साल पहले मैं एग्जैक्टली वैसा ही था। और फिर वो जो है कुछ इंस्टेंट नूडल को बाहर निकालता है और कहते हैं कि इसे खाकर थोड़ा सा शांत हो जाता हूँ। ये सुनते मिस्टर पान जो है उसे थोड़ा सा बातें सुनाने लगता है और ये सुनते एमसी हान यही मतलब सोच लगता है कि ये जो पान फैमिली के यंग मास्टर है वो एकदम पहले जैसे एरोगेंट है। अगर वो यहाँ पर बुरा होता तो मैं उसके साथ आर्ग्यू करता, लेकिन अभी जो मैं पहले जैसा नहीं हूँ। और ये सोचता है, वो हंसने लगता है। खैर उसके बाद वो जब इंस्टेंट नूडल बनाने जाता है तो तभी उसके सिस्टम यही बताने लगता है कि वॉइस फंक्शन परमानेंटली डिसेबल हो जाता है और फिर कंज्यूमर सिस्टम ऑफिशियल एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ पर कुछ बहुत सारी चीजों के बारे में दिखाई देता है। हानली इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। वो यही सोचता है कि ये पर ये क्या है, क्या तुम मतलब मुझे कुछ प्रकार आर्टिफैक्ट नहीं दे पाते थे। और तभी वहाँ पर जो उसे एक हिंट दिया जाता है जहाँ पर ये लिखा होता है कि वो जो है कंज्यूमिंग के साथ साथ एक्सपीरियंस को गेन कर सकता है और इसी चीज की मदद से वो जो है अपने एट्रीब्यूट और स्किल को जो है अपग्रेड कर पाएगा। ये देखकर हार्डली यही सोचने लगते हैं कि ये जो सिंपल और कूल रूल्स है, जो मतलब क्रूड रूल्स है, ये बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है। हार्डली यही सोच लेते हैं कि वो पैसा कमा कर वो कंज्यूमेशन जो है उस चीज को अपग्रेड कर पाएगा। अगर मैं यहाँ पर सारा का सारा एट्रीब्यूट को 5 लेवल तक अपग्रेड कर पाऊंगा तो मैं एक एलाइड बन जाऊंगा। वो हंसता वो यही सोच रही थी कि सबसे पहले मतलब कुछ समय पहले वो मैसेज का एक ऑर्डिनरी मेंबर हुआ करता था, लेकिन आप जो वो है हार्ड काइंड ऑफ पर्सन बन जाएगा उस जगह का। और वो सब कुछ सोच रहे होते तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। आते कहते कि ब्रदर क्या आपका हो गया है? फिर तो उसके बाद वो वहां से जाता हो यही सोच रही थी कि पैसा खर्च करना यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरे पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। मुझे इस चीज को जो है फिगर आउट करना होगा कैसे मैं एक बकेट ऑफ गोल्ड बना पाऊं। और इधर हम लोग मिस्टर पान को देखते हैं और मिस यान को देखते हैं, जहाँ पर ये पर मिस्टर पान ये बदले इसके बारे में क्या ख्याल है अगर मैं तुम्हें एक डाइनिंग कार पे ले जाता हूँ डिनर करने के लिए। और तभी ये सुनते मिस यान बदले कि नहीं मुझे इंस्टेंट नूडल्स खाना है। तो ये सुनते मिस्टर पान बताता है कि आंटी ने मुझे जो है इस चीज का परमिशन नहीं देगा कि आप ऐसे काम करें। और तभी ये सुनते मिस यान थोड़ा सा गुस्सा दिखाने लगती है और कहती है कि देखो मैं हूँ और तुम हो और मेरी मॉम जो है मेरी मॉम है और तुम्हें इस चीज के लिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी ये सुनता हुआ हार्डली जो है थोड़ा सा हंसने लगता है। तो ये सुनते मिस्टर पान थोड़ा सा गुस्सा होकर कहता है कि हे तू किस चीज की वजह से हंस रहा है, मैं उसके जो है बॉयफ्रेंड हूँ और तेरा यहाँ पर हंसने का कोई बिजनेस नहीं बनता है। तब इधर मिस यान से बताने लगती है कि क्या तुम मुझे कुछ नूडल्स भी एंजॉय नहीं करने देते हो, मतलब दोगे? और तभी ये सुनते मिस्टर पान थोड़ा सा गुस्सा होकर कहते कि चलो हटो यहाँ से, मैं जो है डिनर कर पर जाना चाहता हूँ कुछ स्नैक्स खरीदने के लिए। और उसे देखते हुआ हार्डली इधर जो है नूडल्स खाने लगता है और वो यही सोच लगती है कि ऐसा लगता है ये जो पान शाओ है वो मेरा पुराना रास्ते को फॉलो कर रहा है। और ये सोचता है वो हंसने लगता है। उस समय मतलब कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर यहाँ पर मिस यान जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब उदास होकर वापस आ जाती है और वो कहने लगती है कि मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ, मुझे एक स्नैक्स भी नहीं मिला। तभी ये सुनते हार्डली बताने लगती है कि अगर तुम कुछ माइंड मत करो मतलब माइंड नहीं करोगे तो मेरे पास अभी भी एक डार्क लेग है। तो मिस यान ये सुनते बताने लगती है इसका कीमत कितना है, मैं तुमसे खरीद लूंगी। तो हार्डली यही बताता है कि 2 yuan and 50 cent ओरिजिनल प्राइस, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये सुनते मिस यान बताते हैं कि हाँ मेरे पास तो कोई चेंज नहीं है, 3 yuan है, तुम इसे रख लो। और तभी ये सुनते हार्डली कहते हैं कि हाँ तुम बहुत ज्यादा काइंड हो। और फिर मेरे पास यहाँ पर कुछ संतरे है कि अगर मैं तुम्हें कुछ कॉम्पिटिशन के दौर में दूं तो तभी ये सुनते मिस यान भी खुश हो जाती है और कहती है कि परफेक्ट। और वो ये भी कहते हैं कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं की थी कि तुम इतनी ज्यादा थॉटफुल होगे। तो ये सुनते हार्डली भी बताते हैं कि हाँ हम दोनों यहाँ पर खाने के शौकीन हैं। हार्डली फिर मन में यही सोच रहे कि वाह वो जब हंसती है तो कितनी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और तभी अचानक से वहाँ पर मिस्टर पान चले आता है। वो आते कहता है कि अगर तुम यहाँ पर खाना चाहते तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए पूरा मतलब डिनर कर खरीद लेते। तुम सचमुच यहाँ पर इस शैम्पू के जो है आधा संतरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और तभी ये सुनते मिस यान बदले कि हे तुम इतने गुस्से क्यों हो रहे हो। और तभी इधर पान फिर भी गुस्सा दिखाने लगता है और कहते कि मैंने तुम्हें ये ऑफर किया है कि डिनर कर पर जाने के लिए, लेकिन तुमने जो है मना कर दिया है। और ये सुनते मिस यान भी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। कहते कि पान शाओ क्या तुम्हें मेरे मतलब तुम मेरे फीलिंग के साथ थोड़ा सा भी कंसीडर नहीं कर सकते हो? तुम जो है अपने काम को समझो, हम लोग यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है और तुम दोबारा से मुझे और डिस्टर्ब मत करो। और तभी वो वहां से उठकर चले जाने लगते हैं। तभी पान ये कहते कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो ये कह लगती मैं जो है कचरा फेंकने के लिए जा रही हूँ। तभी इधर पान शाओ जो है गुस्से में एमसी को देखते हैं, यानी कि हार्डली को देखते हैं, कहते कि तू यहाँ से उठ जा। और तभी एमसी भी चलने लगती कि हे तू क्या कर रहा है। और तभी पान शाओ उसे एक जोर का धक्का मारता है और ये कहते हैं कि तो ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तू 4 आंखों वाले चंपू, तू यहाँ से निकल जा। फिर उसके बाद इनसे इधर हार्डली सोचने लगती कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 18 साल का मेरा जो ये बॉडी है ये इतना ज्यादा वीक होगा, लेकिन अभी भी मैं इस चीज से परेशान हूँ कि मुझे ये फास्ट बकेट ऑफ गोल्ड कास्ट चीज किस चीज से मिलेगा। और वो पान शाओ को देखकर यही सोच लगती कि अच्छा तो ये सचमुच मेरा पहला बेनिफिशियल रहा है। तो गाइस आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा प्लीज यार कमेंट करके बताना और नेक्स्ट एपिसोड भी जरूर देखना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर देना। ये पुराने स्टाइल में वीडियो बना रहा हूँ ताकि चैनल में ठीक ठाक रहे और मैं भी वीडियो डाल पाऊँ एक दिन 2 दिन के बाद तो इसी वजह से मैं छोटा छोटा वीडियो करके बना रहा हूँ। खैर तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।